पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया यीशु का परम पवित्र हृदय का पर्व मनाती है और प्रभु के पवित्रतम हृदय में हम अपने जीवन को आज समर्पित करें, हमारी सारी बीमारियों को समर्पित करें, हमारे सारे अपराधों को प्रभु के सामने समर्पित करें, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने सारी समस्याओं को प्रभु के सामने लाते हुए, प्रभु के पवित्रतम हृदय में अपने जीवन को समर्पित करते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से आज संत अंतोनी के आदर में हम इस बलिदान चढ़ाते हैं और उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि संत अंतोनी हम सभी के जीवन में रहे और जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु से प्रेम किया, उसी तरह हम भी यीशु से प्रेम कर सके, यीशु के वचनों से प्रेम कर सके, यीशु के कार्यों से प्रेम कर सके। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र हृदय का पर्व मनाते हुए हम विशेष रूप से आज सभी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से विजिटेशन सिस्टर्स को समर्पित करते हैं, उनके जीवन को समर्पित करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सेक्रेड हार्ट ब्रदर्स के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, सभी उन कांग्रेगेशंस को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं जो विशेष रूप से पवित्रतम हृदय में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, सभी संस्थाओं को समर्पित करते हैं और उन सभी इमारतों को, उन सभी स्थानों को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं जो पवित्रतम हृदय को समर्पित किए गए हैं। आइए आज हम विशेष रूप से सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्रतम हृदय उन सभी को हर एक महामारी से दूर रखे, हर एक गुनाहों से दूर रखे। प्रभु का पवित्रतम हृदय हम सभी के जीवन में एक नई ज्योति, एक नई उजाला लेकर आए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं उन सभी को याद करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, निवेदनों को सुने। हम उन सभी भाई और बहनों को भी समर्पित करते जो बीमार है, घर पे है, परेशान है। ईश्वर उन सभी के साथ में रहे। अनुग्रह के साथ हम प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्रतम हृदय हमारे जीवन में नया उजाला लेकर आए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता
स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। भूपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। भूपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। महिमा गाते हम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गिक उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा पाने के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 11, वाक्य 3 से 4 और 8 से 9। मैं उन्हें प्रेम की बागडोर से टहलाऊंगा। प्रभु यह कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर
एफ्राइम का विनाश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 8 से 12 और 14 से 19 तक। गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाना। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मैं उस पिता के सामने, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 31 से लेकर 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया, जैसे कि आपने शुरुआत में प्रस्तावना में सुना, कि हम प्रभु के पवित्रतम हृदय का पर्व मनाते हैं। और प्रभु का हृदय हम सभी के लिए बहुत ही मूल्यवान है। किसी के लिए प्रेम उमड़ना, किसी को प्रेम देना इतना आसान नहीं होता। वह हृदय से आना चाहिए, हृदय से उमड़ना चाहिए किसी के लिए प्रेम। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि हर एक लड़का हो या लड़की हो, परिवार में जो भी हो, हर एक प्रेम को दर्शाने के लिए अपने हृदय को बनाता है, हृदय को दिखाता है कि किस प्रकार से उसका हृदय उसके लिए लालायित है। या कोई लड़का कोई लड़की को जब प्रपोज करता है तो वह एक दिल बनाता है और उसके द्वारा वह अपना प्रेम दर्शाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने भी अपना प्रेम हमें अपने घावों के द्वारा हमें हमारे लिए समर्पित किया है। प्रभु ने अपने घावों के द्वारा हमें मुक्ति दिलाई है। इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना है जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का हृदय इतना निर्मल है कि हमेशा उसमें से दया उमड़ती रहती है, उसमें से प्रेम उमड़ता रहता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि किस प्रकार से एक सैनिक ने यीशु के बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु की बगल से रक्त और जल बह निकला। प्रभु ने रक्त हमारे पापों के लिए बहाया, हमारी मुक्ति के लिए बहाया, कि हमारे सारे पाप मिट जाए प्रभु के पवित्रतम रक्त के द्वारा। और इसी तरह हम देखते हैं कि विशेष रूप से प्रभु के पवित्रतम हृदय का पर्व विशेष रूप से मनाने की एक शुरुआत हुई। संत मार्गरेट मैरी अलोकोक ने विशेष रूप से प्रभु के पवित्रतम हृदय में अपने जीवन को समर्पित किया
और प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तब प्रभु ने उन्हें अपना हृदय बताया कि उनका हृदय उनके प्रेम के लिए कितना लालायित है। और संत मार्गरेट मैरी 12 घंटों तक या उससे भी अधिक समय तक प्रभु के सामने घुटने टेके हुए प्रार्थना करती थी। 12 घंटे तक। कभी कभी तो धर्म बहनें आकर उन्हें उठा के ले जाना पड़ता था क्योंकि वह इतनी थक जाती थी, लेकिन प्रभु के लिए प्रेम उनका कम नहीं हुआ। और विशेष रूप से गुरुवार के दिन आराधना में समय बिताती थी। घंटों घंटों आराधना में रात को समय बिताती थी। और शुक्रवार को वे विशेष रूप से महीने के पहले शुक्रवार को प्रभु के पवित्रतम शरीर को ग्रहण करती थी परम प्रसाद के रूप में। और प्रभु उन्हें दर्शन देते थे। और जब भी वे आराधना में आती थी प्रभु का दर्शन प्राप्त करके वह बहुत खुश होती हैं। एक बार ऐसा होता है कि वे प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और टबरनाकल के सामने वह घुटने टेक कर प्रार्थना करती हैं। प्रभु प्रकट होते हैं और प्रभु उनका हृदय प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। और प्रभु संत मार्गरेट मैरी का हृदय लेकर उसे परिवर्तित करके अपना हृदय उन्हें देते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक प्रेम है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम की कुछ आदान प्रदान करते हैं, हम कुछ देते हैं। जब संत मार्गरेट मैरी ने अपना हृदय प्रभु को दिया और प्रभु ने अपना हृदय उन्हें दिया, तो यह एक विशेष अवसर था जब उन्होंने एक पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए ये नोवेना प्रार्थना और कई प्रकार के कृपादानों को शुरू किया उनकी संस्था द्वारा। और इसी तरह पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए नोवेना सबसे पहले उनके कॉन्वेंट से शुरू हुई और वे निरंतर पवित्र हृदय की मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करती रही। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु द्वारा कई प्रतिज्ञाएं लोगों को की गई है जो पवित्र हृदय की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा वादा किया गया है कि जिन घरों में पवित्र हृदय की आराधना होती है वहाँ प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिन घरों में प्रभु के पवित्र हृदय में निरंतर आराधना की जाती है वहाँ पर आशीष प्राप्त होगी, उन परिवारों को शांति मिलेगी, वे हर एक प्रकार की परेशानियों से दूर रहेंगे और मृत्यु के समय प्रभु उनके साथ होंगे। जो भाई बहन प्रभु के पवित्र हृदय की आराधना करते हैं वे जो कोई भी काम करेंगे प्रभु का सामर्थ्य उस काम में हमेशा बना रहेगा। जो पापी प्रभु के पवित्रतम हृदय की आराधना करते हुए मन फिराता है तो प्रभु की दया उस पर निरंतर बनी रहेगी। और प्रभु कहते हैं कि कठोर हृदयों को पुरोहित स्पर्श करेंगे और उनका हृदय, लोगों का हृदय बदल जाएगा। इस प्रकार का आशीर्वाद प्रभु पुरोहितों को भी देते हैं। अगर जो पवित्र हृदय की आराधना करता है उनके नाम प्रभु के हृदय में लिखे होंगे। जो प्रभु के पवित्र हृदय की आराधना करता है उनके नाम प्रभु के हृदय में लिखे होंगे। और जो भाई बहन महीने के पहले शुक्रवार 9 शुक्रवार लगातार प्रभु की आराधना करता है और परम प्रसाद को ग्रहण करता है उसकी मृत्यु कभी आपातकालीन नहीं होगी। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के द्वारा इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं की गई हैं और हम प्रभु से आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में भी आ जाए और इसी तरह से कार्य करे। कहा जाता है कि फ्रांस में जब महामारी आई, बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में मरने लगे, तब पवित्र हृदय से प्रार्थना की गई और प्रभु के पवित्रतम हृदय के द्वारा वहाँ से महामारी दूर हो गई।
आज हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे वातावरण में जो महामारी है, हम आज प्रभु के पवित्रतम हृदय में रखते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें, क्योंकि आज प्रभु के पवित्रतम हृदय का पर्व है और हर एक महामारी से प्रभु अपने पवित्रतम हृदय से निकले हुए लहू और जल के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह उचित समय है कि हम आज प्रभु के साथ में रहें। हम विशेष रूप से इन दिनों सन अंतोनी के आदर में नोवेना प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो सन अंतोनी के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी उनके पद चिन्हों पर चल सकें। जब सन अंतोनी पढ़ाई कर रहे थे पुरोहित बनने की, उनके माता पिता आते हैं उनसे मिलने, और वे हर महीने आते हैं, लेकिन सन अंतोनी कहते हैं कि यहाँ पर आप हर महीने आते हैं और मेरे दोस्त लोग भी जब भी समय मिलता है वे चले आते हैं। सन अंतोनी कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ में रहना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो वे इसीलिए पढ़ाई के लिए दूर चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रेम में रंग जाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभुमय हो जाएं, प्रभु के साथ एक हो जाएं। प्रभु के वचनों के प्रचंड ज्ञाता है सन अंतोनी और पवित्रता के वे पवित्र व्यक्ति हैं। जी हाँ, प्रभु ने उन्हें पवित्रता प्रदान की है। एक बार की घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह एक सच्ची घटना है। धानीपल्ली में 2019 में एक साक्ष्य मुझे दिया गया कि वहाँ पर एक बालक था, छोटा बालक 1 वर्ष का। वह बहुत बीमार हो गया, उसे इंदौर लाया गया और डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद उसे धार लेकर गए, वहाँ पर भी आईसीयू में रखा, वहाँ पर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। और उसके बाद उसे वे घर ले आए और उस दिन 13 तारीख थी, जून का महीना, 13 जून सन अंतोनी का त्यौहार था। वहाँ से बहुत सारे भाई बहन मन्नत प्रार्थना लेकर महू गए थे। हमारे सन अंतोनी का बहुत ही महान चर्च है वहाँ पर, जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। सन अंतोनी की मध्यस्थता से हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। तो उनके घर परिवार के जो लोग वहाँ गए थे, उन्होंने उस बालक के लिए प्रार्थना की। वहाँ से वे मेडल लेकर आए, प्रार्थना की, पवित्र पानी लेकर आए और वो घर पर लाकर उस बच्चे को पवित्र पानी लगाया, उस क्रूस का चिन्ह बनाया, मेडल पहनाई और वह बच्चा तुरंत अच्छा हो गया। इस तरह से संत अंतोनी ने बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार किए हैं। और कहा जाता है कि बहुत सारे निसंतान दंपति भी वहाँ पर आकर उन्हें संतान प्राप्त हुए हैं। और उसी प्रकार से फ्रांस में भी एक घटना हुई, जब प्रभु के पवित्रतम हृदय में समर्पित करते हुए नाइट विजिल में, आराधना में लोग भाग ले रहे थे। वहाँ पर एक दंपति था जो कई वर्षों से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वे नाइट विजिल में विशेष प्रार्थना करते रहे, प्रभु के पवित्रतम हृदय में अपने जीवन को समर्पित किया और उन्हें एक बालक प्राप्त हुआ और उन्होंने उस बालक को प्रभु को समर्पित किया और पुरोहित वह बना। और उसके बाद प्रभु ने उन्हें बहुत सारे बच्चे प्रदान किए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसी तरह हमारा जीवन भी है। प्रभु पर श्रद्धा रखें, अपने विश्वास को न खोए। इस महामारी के समय में भी प्रभु के साथ में रहे, प्रभु के संग रहे और प्रभु के पवित्रतम हृदय में अपनी सारी परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ।
वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारी सारी प्रार्थनाओं को, जरूरतों को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए भेंट के इस गीत के साथ हम विशेष रूप से अपने परिवारों को प्रभु के पवित्रतम हृदय में समर्पित करते हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, दुखी है, पीड़ित है। प्रभु आज उन्हें हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से चंगाई प्रदान करे। इसके लिए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए,
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिदे हुए हृदय से रक्त और जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहे। इसीलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन
और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम फिर से प्रभु के पवित्रतम हृदय में अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी सारी निवेदन प्रार्थनाओं को समर्पित करें और विशेष प्रार्थना करते हुए उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, महामारी से ग्रसित हैं। हमारे सभी घर परिवार को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु यह कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं फूट निकलेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम का यह संस्कार हमारे हृदयों को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करे। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहें और उनको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संत अंतोनी के आदर में नोवेना प्रार्थना, 8वां दिन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, ईश्वर प्रेममय है। जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें वास करता है। हम प्रार्थना करें। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर का सही आदर्श अपने में विकसित कर सके। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम पापों पर सच्चा पश्चाताप कर ईश्वर प्रेम की खोज करें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर।
संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा क्षमादान पर विश्वास कर हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम निरंतर ईश्वरीय प्रेम की खोज और अपने अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप कर सके। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। निवेदन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने सिखाया कि हम अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करें, ताकि हम विश्वास द्वारा पश्चाताप कर क्षमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, जैसे इटली में सभी लोगों ने सारे दिल से प्यार किया और सम्मान दिया, इटली में तू चमकता हुआ प्रकाश था। सबसे अधिक तो तूने पादुआ शहर को शक्तिशाली अत्याचारियों से मुक्त किया, जिसका तू गौरव था। फ्रांस में तूने प्रेरित उत्साह से सुसमाचार का प्रचार किया। तूने संसार के समक्ष अपने आप को पीड़ितों का सांत्वना दाता और बीमारों को चंगा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। हम दुखी और दुर्बल हैं, अंधकार से घिरे और सभी प्रकार के अवगुणों से भरे हैं। हम तेरे श्री चरणों को दंडवत करते हैं। कृपा कर हमें संभाल ले, हमारे लिए पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान कर, ताकि वह हमारी आत्माओं को प्रकाशित कर दे। आमीन। हे प्रभु, दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त, दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु, दया करो, हम पर दया करो। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया करो। हे क्रिस्त, हमारी सुन, हमारी प्रार्थना पूरी कर। हे पुत्र ईश्वर मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पावन त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सेंट फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, स्वर्गीय ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर।
के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन।
सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकताओं में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हुए
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं संरक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।